हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद फन साइंस एंड मैथ्स। आज हम आए हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो हम 4th 5th से पढ़ना शुरू करते हैं और 10th तक हमारे मैथमेटिक्स का हिस्सा रहता है। पर हम सभी इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही जो टर्म्स हैं या दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं, ये हमारे छोटे मोटे क्वेश्चंस में जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी काम आ जाते हैं। तो हमें ये निकालना ज़रूर से आना चाहिए। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है। आज मैं जिस मेथड से इसे करने जा रही हूँ, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत कॉमन मेथड है और ये मेथड क्लास 10th में काफ़ी अच्छे से सिखाई जाती है, क्योंकि उसका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट रहता है। बट हर क्लास का बच्चा इस मेथड को कर सकता है अगर वो आसानी से समझ जाए तो। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर हम उसकी टेबल बोलें 2 नंबर से या 3 नंबर से, तो हम अगर उसकी टेबल बोलें तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा जो सबकी टेबल में आएगा, वो होता है एलसीएम। मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल में आ रहा हो, जो जो उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा हो, तो वो मल्टीपल कहलाता है। एचसीएफ इसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वह सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है। मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों ही नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। अब इस केस में मैंने क्या कहा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 या खुद से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। 24 इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जो क्वेश्चन है उसे यहाँ लिख रहे हैं, रिमाइंडर को इग्नोर कर रहे हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सेम वे में हमने 36 के फैक्टर्स निकाले। 2 1 ज़ा 2, 1 16 बचा, तो 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसको इस एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में लिखना शायद छोटे बच्चों को डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो इसको लिखने के पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो समझा देती हूँ। यहाँ पे हम ये 2 की पावर 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है हम पावर में भी उतना ही लिखते हैं, 1 2 3, इसलिए हमने 2 की पावर यहाँ 3 लिखा है। और 3 एक ही बार है, इसलिए उसकी पावर 1। फिर हम 36 को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 2 2 टाइम्स है, 2 2 की पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, तो 3 टू द पावर 2। बस अब हमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो होता है वो होता है रिवर्स। किस चीज़ का रिवर्स देखने को मिलता है हमें, एलसीएम लीस्ट होता है, मतलब छोटा होता है, लेकिन इसमें हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं। वहीं एचसीएफ हाईएस्ट, यहाँ पे हम सबसे छोटी पावर लेते हैं। उन दोनों फैक्टर्स, दोनों जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, 2 3 4, जितनी भी टर्म्स दी हो, जरूरी नहीं है हमेशा एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर्स के लिए फाइंड करना हो। यहाँ जब 2 नंबर की बात होती है तो एक और लॉजिक लगता है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। हमें सिर्फ और सिर्फ दोनों जो फैक्टर्स आए हैं, 2 या 3, जितने भी उस नंबर्स के फैक्टर्स आए हैं हमें अवेलेबल, उनमें हमें देखना है कि कौन से सबसे छोटी पावर है और कौन सी सबसे बड़ी पावर है। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों नंबर्स की पावर्स अवेलेबल है। अगर ऐसा कोई केस बनता है, सिचुएशन बनती है जिसने, सपोज कीजिए कि 5 की पावर ऊपर तो है लेकिन 5 की पावर नीचे नहीं है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे 5 टू द पावर 0। मतलब 5 एक भी बार नहीं है। और 5 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 5 नहीं, किसी भी नंबर की अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 7th में हम पढ़ते हैं इस बारे में। तो हमें बस सबसे छोटी और सबसे बड़ी पावर लेनी। जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो सबसे बड़ी पावर, तो देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर सबसे बड़ी 3 है, ले लिया। 3 की पावर 1 और 2, कौन सी बड़ी है, 2, ले लिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, बस हमने कहा ना 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 2 मतलब 3 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा।
सेम वे हमें HCF में सबसे छोटी पावर लेनी, सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 हो रही है तो हमने वो ले लिया, और 3 की पावर 1 तो हम वो ले लेते हैं, 2 की पावर 2 4 और 3 12, हमें LCM और HCF दोनों मिल गए। अब एक कॉमन रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि अगर दो नंबर्स हैं तो HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा गया है। इसी मेथड को यूज़ करके आप किसी भी दो से अधिक नंबर्स का LCM या HCF निकाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर फैक्टर्स में कोई एक नंबर है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे फैक्टर्स में 5 आ रहा था और यहाँ पे 5 नहीं आता, तो वहाँ पे आपको उसकी पावर 0 करके लिखनी चाहिए, ताकि आप जब LCM HCF फाइंड करें तो आप उसको कंक्लूड कर पाए। ऑफकोर्स यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो आप उसको 0 लिख के ही कैलकुलेट करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। Thank you for watching, and please do like, share and subscribe my channel.